हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th भौतिक विज्ञान का अंतिम चैप्टर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपका भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर है। पूर्ण रूप से थ्योरेटिकल है। ये चैप्टर पहले बड़ा हुआ करता था, काफी टॉपिक्स थे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को रखा गया है। तो हम उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में आपके देखने को मिलता है। तो हम आज की इस वीडियो में कुछ टॉपिकों की चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये क्या होता है, तो इसका मतलब अभी हम डिटेल बाद में करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी चालक तार में आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम चीजों को बहुत आसानी से, बहुत आराम से आपको समझाएंगे। आप अपने पास कागज और पेन रखिएगा, नोट्स बुक रखिएगा और चीजों को आप नोट करिएगा, जिससे आपको बेहतर चीजें समझ में आए। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चुंबक क्या होता है। हम चुंबक को ही समझते हैं, चुंबक क्या होता है। अगर बात की जाए चुंबक की, तो चुंबक आप ये कह सकते हैं ऐसा कोई पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम चुंबक कहते हैं। हमने क्या आपको समझाया, कोई भी चीज, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, और ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, तो हम इसको पेन नहीं कहेंगे, हम इसको चुंबक कह सकते हैं। ठीक है ना। फिर समझिए बात को कि मान लीजिए ये पेन है और इसने क्या काम किया कि लौह अयस्क, लोहे को, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट, 3 चीजें आती हैं, इस्पात उसी में आप रख सकते हैं, उनको अगर ये आकर्षित करने लगा तो ये जो हमारी पेन है, इसका मतलब इसके अंदर क्या गुण आ गया है, चुंबक का गुण। और किसी पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण आना चुंबकत्व कहलाता है। किसी पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण आना क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वह पदार्थ जो लौह अयस्क, लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। जो चुंबक, वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबक। अब आप देखिएगा बेटा, चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक चुंबक होता है प्राकृतिक चुंबक, और ये दूसरा चुंबक होता है जिसको हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक आप कह सकते हो ये पत्थर होता है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ऐसा मान लीजिए कोई पत्थर, ये कह सकते हैं यह एक पत्थर होता है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और लौह पदार्थों को आकर्षित करता है। प्राकृतिक चुंबक में आप क्या बताओगे, यह एक पत्थर होता है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, वो लौह अयस्कों को आकर्षित करता है। और कृत्रिम में क्या होता है, कृत्रिम में आप हम क्या करते हैं, कृत्रिम विधि से हम चुंबक बनाते हैं। कृत्रिम विधि से हम चुंबक बनाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप दें तो एग्जाम्पल इसका होता है दंड चुंबक। दंड चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, और इसके अलावा आप कह सकते हैं चुंबकीय सुई होता है। ये सब किसकी एग्जाम्पल है, चुंबकीय सुई। ये किसका एग्जाम्पल है, कृत्रिम चुंबक का। ठीक है ना। ये 2 टॉपिक था। ये ऐसा नहीं है सिलेबस में है, लेकिन इसको आपको जानना है कि चुंबक क्या होता है। कोई पूछ ही ले चुंबक क्या है, तो आप बताओगे वो पदार्थ जो लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं, उन्हें चुंबक कहते हैं। चुंबक 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक होता है जो पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, पत्थर के रूप में होता है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कृत्रिम कौन होता है, जिसको मानव खुद से बनाता है, और खुद से बनाए, और खुद से बनाने वालों में कौन सा है, ये दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास, ये सारी क्या है, कृत्रिम चुंबक है। ठीक है ना। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण हमें पढ़ना है। अब देखिए चुंबक के गुण क्या क्या है। चुंबक के गुण अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए में सबसे पहला गुण होगा चुंबक में ये होता है कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। पहला गुण यह है कि 2 ध्रुव होगा, एक N होगा जिसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे,
और दूसरा एस होगा जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और अगली चीज इसमें ये जानना है कि ध्रुवों पर क्या होता है बेटा, ध्रुवों पर मैं से डायग्राम बना दे रहा हूं। ध्रुवों पर चुंबकत्व क्या होता है, अधिकतम। इसका मतलब क्या निकला, चुंबकत्व अधिकतम का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज को आपके पास मान लीजिए लोहा है और उसको इस ध्रुव के पास ले जाओगे तो बहुत जल्दी से खींच लेगा, लेकिन अगर इसके मध्य बिंदु पर चुंबकत्व क्या होता है, जीरो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिकतम होता है और मध्य बिंदु पे चुंबकत्व न्यूनतम होता है या जीरो होता है। ठीक है, ये होगा चुंबक, यहाँ पे गायब है, इसको दोबारा से लिख देता हूं, चुंबकत्व। ठीक है ना बेटा, ये आपका हो गया। दूसरा, जब भी आप चुंबक को क्षैतिज लटकाएंगे तो एक सिरा उत्तर की ओर होगा, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होगा। दूसरा नियम आप ये लिख सकते हो, ये दूसरा गुण ये है। अगर आपसे बात कर जाए तीसरा गुण, मैं यहां लिख देता हूं। तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण ये है कि अगर किसी चुंबक को आपको चाहे जितना छोटा कर दो, उसके पास हमेशा कितने ध्रुव होंगे, जैसे 2 ध्रुव होंगे। ये मान लीजिए इतना बड़ा है, अब इसको आपने काट कर इतना बड़ा कर दिया तो भी एक यन होगा, इतना बड़ा कर दिया तो भी यन एस होगा, और इतना बड़ा कर दिया तो भी यन यस होगा। कहने का मतलब कोई भी चुंबक चाहे जितना छोटा हो उसके पास 2 ध्रुव होते ही होते हैं। ठीक है ना, ये हुआ। और चौथा पॉइंट आप समझ लीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या होता है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण होता है। जैसे एन और एस के बीच क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण होगा। लेकिन एन और एन के बीच या एस और एस के बीच क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण कार्य करेगा। ठीक है ना, ये आपका इतना बेसिक हुआ जो बेसिक आपको जानना था। इसके बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं। है आपकी चुंबकीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है यहां से और आपके सिलेबस में भी है। चुंबकीय क्षेत्र, अगर पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है बेटा कि जहां तक वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होगा उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने यहां एक चुंबक रखा है और मेरे हाथ में एक सिक्का है। जब मैंने उसको यहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां रखा और यहां रखा, तब तक क्या हुआ कि इस चुंबक ने इस सिक्के को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया या खींच लिया। जब मैं यहां पर रखा तब नहीं खींच रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस चुंबक का प्रभाव यहां तक है। जहां तक इस चुंबक का प्रभाव होगा वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मैं रूम में पढ़ा रहा हूं तो मेरी आवाज इस रूम के अंदर प्रॉपर सुनाई दे रही होगी, ठीक है, सुनाई दे रही है। या तो ये जो मेरा टीचिंग एरिया है या पढ़ाने का जो क्षेत्र है वो ये कमरा है। वैसे ही चुंबक का जहां तक प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। लिखा क्या जाता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी या बहुत कठिन नहीं थी। आगे आपको चुंबकीय बल रेखा, अगली हेडिंग है चुंबकीय बल रेखा। अब कई बुकों में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी लिखा गया है, तो आपका ध्यान रेखा पर होना चाहिए। ठीक है, चाहे क्षेत्र लिखे और चाहे बल लिखे, दोनों एक ही चीज है। अब इसका ये चुंबकीय बल रेखा क्या है, जैसे आप ये बात को समझिएगा कि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए ये चुंबक है और इसका प्रभाव यहां तक है, ठीक है ना। तो किया क्या गया कि कुछ रेखाओं की कल्पना की गई। जैसे ये मैंने रेखा खींच दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चुंबक का प्रभाव यहां तक इधर है, यहां तक इधर है। तो कहने का मतलब जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये पहली बात तो काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, अविरत रूप से चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। मैं क्या बोला कि जो
आपकी चुंबकीय बल रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अविरत रूप से चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। इतनी चीज आप लिख लीजिएगा, उतना ही बहुत होगा, ठीक है। कि ये चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को अविरत रूप से व्यक्त करती हैं, उन्हें हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। जैसे अब इसमें जो पूछा जाता है, इसका गुण पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हर बार लगभग ये पूछा ही जाता है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा कर दिया गया है, पहले बड़ा चैप्टर था तो नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जाता है। सबसे पहला गुण इसका ये होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती बेटा, वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से निकलकर, पहले गुण में लिखोगे, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्राकार पथ पर चलती हुई दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हैं, ठीक है। क्या मैं बोला? चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्राकार पथ पर चलती हुई दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के अंदर, अगर उसी में जोड़ोगे, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। ध्यान रखिएगा, पहले में याद लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्राकार पथ पर चलती हुई दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अब उसका कारण क्या है नहीं करती? अब आप ये जानिएगा कि मान लीजिए मुझे इस बिंदु पर पता करना हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो मैं बल रेखाओं पर एक स्पर्शी खींच दूंगा और जो स्पर्शी की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऐसा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए दो बल रेखा एक दूसरे को काट दी, तो एक स्पर्शी ये बना और एक स्पर्शी ये बना, दो स्पर्शी बन गया। और कभी भी एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर पूछ लिया जाए कारण क्या है कि क्यों नहीं करती, तो आप बताओगे कि दो बल रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रॉब्लम क्या होगी कि एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। आपको ये बात भी ध्यान में रखना होगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर बल रेखाएं बहुत पास पास हैं, बल रेखाएं क्या है? बहुत पास पास है, जहां अगर बहुत पास पास होती है वहां पर क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और जहां दूर दूर होती है वहां पर तीव्रता कम होती है। जैसे ध्रुवों पर क्या होता है? तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है और बीच में चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, और एकदम बीचों बीच की बात अगर कर ली जाए तो वहां पर शून्य भी होता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप कर सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बराबर और समांतर बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बार आप फिर रिपीट कर लीजिएगा, यही मुख्यतः 4 नियम है। पहला नियम कहता है कि बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्राकार पथ पर चलती हुई दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। दूसरे नियम में आप लिख देंगे कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चाहें कि किसी भी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आप स्पर्शी खींचते हैं, और अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर देंगी तो उस स्थिति में दो स्पर्शी बनेंगे, और जब दो स्पर्शी बनेंगे तो एक ही बिंदु की दो दिशा नहीं हो सकती। साथ में आप इस बात को लिख देंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि अगर बल रेखाएं जहां पर बहुत पास पास होती हैं वहां पर क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, जहां पर दूर दूर होती है वहां क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। चौथा आप ये बात लिखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बराबर और समांतर बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी
खत्म हुआ। इसको मैंने आपको समझाया, आप प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा जो टॉपिक है ओस्टेड का नियम, ठीक है ना। नियम पूछा नहीं जाता, केवल ये आपको समझने के लिए आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, यहीं से ये क्लियर हुआ कि आप जब किसी चालक तार में करंट फ्लो करवाते हैं, धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे, आओ सीखते हैं। देखिए ये क्या है, एक सेल है, यहाँ एक कुंजी लगी है, अभी ये खुली है, ठीक है ना। जब कुंजी खुली है और ये आपका ए बी क्या है, चालक तार है, तो इसमें कोई करंट जाएगी नहीं। तो इस तार के पास एक ये रखा गया है दिक सूचक। अब सवाल उठा, दिक सूचक क्या है, तो यह एक दिशा मापी यंत्र है, या आप इसको अभी समझ सकते हैं, ये चुंबकीय सुई है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर करंट, इसको आप कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, विक्षेपण आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसमें क्या होता है, विक्षेपण उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय सुई है, ठीक है। अब जब ये कुंजी खुली थी, जब ये कुंजी क्या थी, खुली थी, मैं लिख देता हूं खुली है। अगर जब ये खुली थी तो जाहिर सी बात है इस तार में कोई भी धारा नहीं जाएगी। जब धारा कोई नहीं जा रही थी तो देखा गया कि जो चुंबकीय सुई थी, बिल्कुल एक सुई उत्तरी ध्रुव की ओर और एक सुई दक्षिणी ध्रुव की ओर बिल्कुल स्थिर अवस्था में थी। अब क्या हुआ अगली कंडीशन में कि यहां पे इस कुंजी को बंद कर दिया गया, ठीक है। आपको पता है परिपथ क्या होता है, वह बंद पथ जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे हम परिपथ कहते हैं। कुंजी क्या होता है, जो परिपथ को जोड़ता या तोड़ता उसे हम कुंजी कहते हैं। खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, केवल बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, राइट। अब देखिएगा जब इसको मैंने बंद कर दिया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तब देखा गया कि जो आपका ये उत्तरी सिरा था, इसमें क्या आ गया, विक्षेपण। मतलब कहने का ये कि जो सुई थी, ये निडल थी, उसमें क्या उत्पन्न हो गया, विक्षेपण उत्पन्न हो गया। और मुझे ये बात पता है कि इस निडल में, इस सुई में विक्षेपण तभी आएगा जब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर चुंबकीय क्षेत्र आया कहां से, तो ओस्टेड ने अपना विवेक लगाया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही होता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इस चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न हुआ। अगली बार क्या किया गया, ये जो सेल थी इसकी टर्मिनल को चेंज कर दिया गया। पहले क्या था, धन और फिर ऋण, अभी क्या किया, ऋण और धन। मतलब क्या हुआ कि इसका टर्मिनल को हमने चेंज कर दिया। जब टर्मिनल को हमने चेंज कर दिया और फिर क्या किया, परिपथ को बंद किया, तो हमने देखा कि विक्षेपण आया, विक्षेपण उत्पन्न हुआ अभी भी, लेकिन फर्क क्या आया कि विक्षेपण के उत्पन्न होने की दिशा क्या हो गई, परिवर्तित। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विक्षेपण ऐसे इधर को आया था, तो यहाँ पर विक्षेपण क्या हुआ, इधर को आया। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप धारा की दिशा को बदल दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन उत्पन्न होगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ओस्टेड ने करने के बाद कंक्लूजन निकाला था कि जब किसी आप चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धारा पर और धारा की दिशा पर निर्भर करता है। ये चीजें ओस्टेड ने बताई थी। इस आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम जो कुछ नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं उनको हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।